हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो वी हैव आइसोलेशन। सो हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त आपसे डिटैच्ड हैं, इमोशनल डिस्टेंस है। ये आपके साथ ही नहीं है सिर्फ, इसका ये मतलब हो सकता है कि वो थोड़े से लॉस्ट हैं, वो अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सॉलिट्यूड सीख कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। एक और बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है विद दिस सूट। हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ कोई प्लान कुछ बनाया था या आपने उनके साथ कोई प्लान बनाया था और वो उन्होंने लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। सो दे आर फीलिंग आइसोलेटेड और मे बी दे आस्क्ड यू कि मुझे अभी अकेला रहना है, मुझे स्पेस चाहिए है। इनसिक्योरिटी, ग्रोथ, miracle, impatience, wisdom, victim, joy, complacency and then acceptance. Okay, बड़े strong messages आ रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए बहुत डीपर इमोशंस, डीपर फीलिंग्स रखते हैं, जितनी वो आपको दिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा। इमेंस हैप्पीनेस आपके साथ फील करते हैं, बट आई रियली फील कि इस पॉइंट पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि दे रियली नीड टू काम डाउन अ लिटिल बिट। आई रियली फील कि बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए। दे लिटरली सी यू एज दिस मिरेकल, दिस जॉय, दिस रे ऑफ लाइट। आपके लिए इम्पेशंस है उनके अंदर, बट वो ये सोच रहे हैं कि आई हैव टू बी वाइज हेयर, आई हैव टू थिंक रैशनली, आई हैव टू यूज़ माई माइंड। मे बी दे आर लूजिंग देयर माइंड अ लिटिल बिट इन अ गुड वे, बट ये इंसान में भी बहुत ज़्यादा इस वक्त स्केर्ड हैं अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स से। दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। सो ये इंसान बहुत कुछ फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए। उनको पोटेंशियल भी नज़र आ रही है इस कनेक्शन में कि कनेक्शन ग्रो कर सकता है। जिस भी पॉइंट पर इस वक्त आपका कनेक्शन है उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है, ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। उनका दिल करता है कि वो बस आगे चलते जाएं, वो कुछ ना सोचें, लेकिन वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा इमोशंस हैं उनके दिल में, बट वो ये सोच रहे हैं कि मुझे रिफ्लेक्ट करना होगा, मुझे थोड़ा ठहर के चलना होगा। आई हैव टू बी वाइज हेयर। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहते कि जल्दबाजी में, इम्पेशंस में कनेक्शन ख़राब हो जाए। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी उनको ऐसा लगता है इट्स टू सून, कुछ भी करने के लिए, कहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इट्स टू सून मे बी। बट उनके दिल में इनसिक्योरिटी भी है आपको लेकर के, कहीं आप आगे चले ना जाएं, आप उनसे मूव ऑन ना कर जाएं, आप इंटरेस्ट आपका लूज़ ना हो जाए उनमें, उनको ये इनसिक्योरिटी भी है। सो फॉर सम ऑफ़ यू मे बी इट्स अ न्यू कनेक्शन, और मे बी आप में से कुछ लोगों को 6-7 महीने हुए हैं या 1 साल हुआ है कुछ लोगों को। बट इवन इफ इट्स एन ओल्ड कनेक्शन, आई स्टिल फील कि ये इंसान आपके लिए इनसिक्योर होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, और वो सोचते हैं कि आई रियली नीड टू काम डाउन।
सो वो ये ज़रूर फील करते हैं कि आपकी तरफ से उन्हें बहुत एक्सेप्टेंस मिली है, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपको लेकर वो बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, बट आई रियली फील कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं। दे आर स्कैर्ड ऑफ देयर ओन फीलिंग्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स। तो ये इंसान आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। मे बी ये इंसान स्कैर्ड इसलिए हैं क्योंकि एक लंबे टाइम से, एक लंबे समय से उन्होंने किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया, और अभी सडनली आपके लिए वो इतना ज़्यादा उनके इमोशंस, यू नो, उनके फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं या हो चुकी हैं, इसलिए भी वो सोच रहे हैं कि मुझे अपना दिमाग भी यूज़ करना है, मुझे वाइज होकर चलना है, मुझे काम डाउन होकर चलना है, जज्बाती नहीं होना। बेसिकली वो ये सोच रहे हैं। ये दोनों एनर्जीज़ आप देखें ना, एक इम्पेशंस की एनर्जी है और एक कॉम्प्लेसेंसी की है। इस कार्ड से पता चल रहा है कि ये इंसान इम्पेशेंट हो रहे हैं, इस कार्ड से पता चल रहा है कि वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में वाइजली रैशनली हो सोचना चाह रहे हैं। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। सो वी, ओ वाओ, नो वंडर व्हाई दे आर फीलिंग दिस वे। दिस इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन, द लवर्स, वेरी इंटेंस कनेक्शन। ये इंसान बहुत इंटेंसली आपके लिए फील करते हैं, बहुत इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में। सो दे लव यू ऑब्वियसली, बट बड़े इंटेंस इमोशंस हैं। समटाइम्स उनको ऐसा फील होता है कि ये इमोशंस उनको बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, दे जस्ट कांट हेल्प इट। सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स। आई डोंट नो व्हाई मुझे हंसी आ रही है। टेम्परेंस, सो बैलेंस, देखिए ना, पेशेंस एंड बैलेंस। और ये इम्पेशेंस का कार्ड है कि ये इंसान आपके लिए इम्पेशेंट होते हैं, ये इंसान आपके लिए बेकरार होते हैं, आई एम हेयरिंग, और वो इसी बेकरारी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं विद टेम्परेंस। वी हैव द हेरोफेंट, spiritual growth, wisdom, the Hierophant, Nine of Wands, उनकी current feelings, Seven of Cups, उनकी current feelings, Seven of Pentacles। 7 किसी के लिए important हो सकता है। द मून, मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद उनके पास्ट में वो काफ़ी ज़्यादा कोई उनका कनेक्शन बना था मे बी, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा उनके दिल में इस टाइप की फीलिंग्स थी। मतलब उनको ऐसा लगता है उनको पास्ट में कंट्रोल किया गया, मैनिपुलेट किया गया, सिर्फ इसी वजह से कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इमोशनली। और ये भी हो सकता है कि शायद इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डर रहे हैं अपनी फीलिंग्स से। उनको ऐसा फील होता है दे वांट टू कमिट। वाओ, एस ऑफ कप्स, दिस इज़ ओवरफ्लोइंग इमोशंस, लव, द वर्ल्ड। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट आई फील विद दीज टू कार्ड्स के मे बी आप समटाइम्स कन्फ्यूज़ होते हैं उनके बिहेवियर को लेकर। इस वक्त शायद उनका बिहेवियर आपके साथ बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है, हॉट एंड कोल्ड हो सकता है, इन एंड आउट हो सकता है। या 7 ऑफ वॉन्ड्स, और उसका रीज़न यही है कि ये इंसान बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे हैं, बहुत इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए, इसीलिए उनका बिहेवियर इस वक्त कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको। एस ऑफ कप्स के बारे में मैं इंटरेस्टिंगली रीड कर रही थी अभी, और उसमें ये मैसेज आ रहा था कि इट्स अबाउट न्यू कनेक्शंस ऑल्सो। देखिए ना, पहला ही न्यू कनेक्शंस लिखा है। सो फॉर सम ऑफ यू आई रियली फील
कि ये न्यू कनेक्शन है जो मैं पहले बात करी थी, और ये इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा वो फील कर रहे हैं इंटेंस इमोशंस के वो स्केर्ड हैं अपने इमोशंस से. न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, सीड्स ऑफ लव एंड होप, न्यू फाउंड इमोशंस, अवेकनिंग द हार्ट, joy, positive outcomes, oneness, bliss, creativity. Awakening the heart, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत क्लोज्ड था, और ये भी हो सकता है अगर आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है या फाइट विद एन ओल्ड पर्सन, तो ये उनकी हार्ट अवेकनिंग चल रही है विद दिस हेरोफेंट ऑल्सो, कि वो फिर से आपके लिए इमोशंस फील करने लग गए हैं. जो इमोशंस फेड हो गए थे, जो फीलिंग्स फेड हो गई थी, आप लोगों का कनेक्शन में भी बहुत एक रफ पैच आप लोगों का आ गया था. सो अब शायद ये इंसान फिर से न्यू इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए, और उनकी हार्ट अवेकनिंग चल रही है. फिर से उनके दिल में आपके लिए प्यार जाग गया है, यूं कह लें आप. और फॉर अदर्स दिस इज़ अ न्यू पर्सन जिनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हो गई हैं, और वो अपनी इन फीलिंग्स से डर रहे हैं. सो ईदर वे दिस पर्सन लव्स यू, कलेक्टिव के लिए मैसेज है. और ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं. दे रियली वांट टू एक्सप्लोर, दे रियली वांट टू फाइट फॉर दिस. वो देखना चाहते हैं कनेक्शन कहाँ जाता है, क्या होता है. सीड्स प्लांट करना चाहते हैं. और आप देखिए ना कि इसमें लिखा हुआ है सीड्स ऑफ लव एंड होप, और देखिए ना कि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, विच इज़ अबाउट प्लांटिंग द सीड्स. फॉर सम ऑफ यू मे बी उन्होंने सीड्स प्लांट कर दी हैं, नाउ दे वांट कि ये ग्रो करे. बट ये एक प्रोसेस है कि जिसमें पेशेंट रहना पड़ेगा. अगेन इन कार्ड्स में पेशेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, और कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा है कि जो इम्पेशेंट हो रहा है. सो इम्पेशेंस से कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. इसलिए इम्पेशेंस जो है वो ठीक नहीं रहेगा आप लोगों के कनेक्शन के लिए. ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है. सेजिटेरियस, टॉरस, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो ये इंसान इस वक्त फील कर रहे हैं नीड बैलेंस की, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट देम, इट्स ऑल अबाउट देयर इमोशंस. ऑब्वियसली हमारी तो रीडिंग ही उनकी फीलिंग्स के ऊपर है, तो इस वक्त तो ये इंसान ओवरवेलमिंगली आपके बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, डर भी रहे हैं. थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन भी है कुछ चीज़ों को लेकर, या आप यूँ कह लीजिए कन्फ्यूजन से ज़्यादा वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मुझे इस सिचुएशन को परस्यू करना चाहिए, और वो एक वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं. आई रियली फील दिस इज़ समवन वेरी स्पिरिचुअल ऑलरेडी, वेरी वाइज, वेरी, आई डू फील दिस इज़ समवन इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग. इसलिए भी उनके लिए ये इंटेंस फीलिंग्स बड़ी हैरानकुन हैं कि उनको तो बड़ी ग्रिप है अपने इमोशंस के ऊपर, और अब उनके इमोशंस उनको थोड़ा थोड़ा जैसे कंट्रोल कर रहे हो, उनको फील होता है. व्हेन इट कम्स टू यू, उनके कंट्रोल में नहीं रहते हैं उनके इमोशंस. दैट्स हाउ दे फील कि कहीं ना कहीं आपका कोई होल्ड, कोई इम्पैक्ट है उनके इमोशंस के ऊपर. सो इस सारी सिचुएशन में वो एक बड़ी वाइज अप्रोच रखना चाहते हैं. वो सोचते हैं कि मुझे किस तरह से इस सिचुएशन को परस्यू करना है, और उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो इसको फेल होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को. इसलिए वो ज़रा उनका जो इस वक्त आप यूँ कह लीजिए कि थोड़ा कंफ्यूजिंग बिहेवियर टुवर्ड्स यू, वो इसीलिए है कि वो ज़रा कॉशियस भी हैं. कॉशियस का वर्ड भी बड़ा इम्पॉर्टेंट आ रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर. सो लेट्स सी मोर उनकी करंट फीलिंग्स. हाउ आर दे फीलिंग करंटली? ओके, वी हैव द एम्परर. बट ये देखिए ना कि रिवर्स में आ रहा था. समटाइम्स मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील होता है कि रिवर्स कार्ड लेना पड़ेगा, बट स्टिल ये आपके पर्सन, मैंने आपको बोला, मुझे फील हो रहा था कि समवन वेरी मच्योर, इमोशनली मच्योर, जिनको बड़ी ग्रिप है अपने इमोशंस के ऊपर.
बट देर इज़ समथिंग अबाउट यू कि उनको जैसे कहते हैं ना, इख्तियार नहीं रहता अपने ऊपर, कंट्रोल नहीं रहता है। और वो ये भी सोच रहे हैं कि ये जो पॉइंट है उनकी ज़िंदगी का, ये जो टाइम चल रहा है, क्या लव की वजह से उनकी ज़िंदगी का बैलेंस तो नहीं ख़राब हो जाएगा। दिस इज़ समवन जिनको कंट्रोल में रहना पसंद है, जिनको कंट्रोल पसंद है। उनको ऐसा लगता है कि उनका कंट्रोल खो जाता है बिल्कुल जब वो आपके साथ होते हैं या वो आपके बारे में सोचते हैं, जितना वो इंडल्ज होंगे। सो दे आर स्केर्ड कि ज़िंदगी का कंट्रोल ख़राब हो जाएगा, ऑर्डर में नहीं रहेंगी चीज़ें, ऐसा फील करते हैं वो। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत कुछ फील करते हैं आपके लिए और डरते भी हैं इन फीलिंग्स से। देयर फीलिंग्स, ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने टावर कार्ड और एस ऑफ कप्स देखा था, और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ ना और वही कार्ड्स अपीयर हो जाते हैं रीडिंग में, तो फिर मुझे बड़ा पछतावा होता है कि काश मैंने शेयर किया होता। सो ये दोनों कार्ड्स मैंने देखे थे। सो ये स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव एनर्जी है कि उनका वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो गया आपके आने से। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग समवन लाइक यू। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो किसी के लिए ऐसे फील करेंगे। वो तो एम्परर हैं, वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनके दिल पर तो असर नहीं करती कोई चीज़। हाउ कम, ऐसा कैसे हो गया कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हो गई, इस इंसान के लिए। ये क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, यू नो, ये फील हो रहा है उन्हें। उनका वर्ल्ड अपसाइड डाउन, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल। वन मोर कार्ड, देयर करंट फीलिंग्स। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि दिस इज समवन न्यू। और ओके, ये देखिए कंफर्मेशन, इतना ज़्यादा शफल करने के बाद भी लवर्स हमें नज़र आ गया है बॉटम पर। दिस इज़ इंटेंस, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग, सैजिटेरियस पहले भी था हमारे पास। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इंटेंस और इन एंड आउट बिहेवियर, कंफ्यूजिंग, हॉट एंड कोल्ड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वही बात कि इसीलिए कि मतलब वो डरते हैं अपने इमोशंस से। समटाइम्स कंफ्यूज्ड बिहेवियर उनका इसीलिए सामने आ रहा है। दे रियली वांट टू बैलेंस आउट देयर इमोशंस। मतलब उनका दिल तो, आई रियली फील, आपको देखकर उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और उनका दिल करता है कि वो कुछ ना सोचें, बस चलते जाएं आगे। लेकिन वो इस वक्त पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना ब्रेन साथ लेकर चलें, इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। दिस इज़ समवन जिनको आउट ऑफ कंट्रोल होना पसंद नहीं है। अगेन ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। दिस इज़ समवन वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस इज़ समवन जो मे बी इस पोजीशन पर हैं या कुछ ऐसा करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब किसी ऐसी पोजीशन पर भी लग रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करते हैं, मे बी कुछ ऐसा वो करते हैं। सो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड। दे लव यू। दिस इज़ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स। और ये देखिए, पैशन, लव योर सेल्फ, सेल्फ लव का मैसेज भी आ रहा है। उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, वाओ, बॉटम पर देखिए, रोमांटिक फीलिंग्स। सो दे डू हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। Oh my God, a new start is coming, a win-win outcome is forecast. So this is a new relationship. बहुत सारे लोगों के लिए वाइब आ रही है। बट अगर आप लोगों के इस वक्त सेपरेशन, ब्रेकअप, कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो स्पार्क रिन्यू हो गया है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फॉर सम रीज़न। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आ चुका है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आई एम रियली हेयरिंग कि आप उनका वर्ल्ड हैं
and they really want to show you their real feelings. कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपका इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बना, बहुत कम लोगों के लिए ये वाला मैसेज है. So we have pay attention to the red flags and then let your friends help you. So maybe आपके पर्सन के लिए उनको फील होता है कि इट्स अ रेड फ्लैग, जिस तरह से वो इम्पेशेंट होते जा रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए. उनको थोड़ा सोच के चलना चाहिए, कॉशियस होकर चलना चाहिए. मे बी वो किसी से मशवरा कर रहे हैं. आप यूं भी कह सकते हैं कि उनकी हायर सेल्फ से वो कनेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा, कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. Prosperity lies ahead, new moon in Taurus. So they do see the potential देखते हैं इस connection में. Nothing is yet set in stone and then a time to give rather than take. So they do want to invest in the connection. हमने पहले भी देखा है कि वो इस connection पर invest करना चाहते हैं. इस वक्त जो भी situation है ये final नहीं है. Obviously मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप लोगों की situation थोड़ी cloudy है, अनक्लियर है, और ये फाइनल नहीं है. कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं है. चीज़ें चेंज होंगी आगे. प्रॉस्पेरिटी है, बेहतरी है, पॉजिटिविटी है. एंड मे बी इट्स टाइम कि आप सेल्फ लव करें. सेल्फ लव तो हर सिचुएशन में ही सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो क्यों ना हम इस रेड फ्लैग वाले कार्ड को क्लैरिफाई करें. Okay, we have justice. Okay. So maybe ये इंसान इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई नाइंसाफ़ी ना कर दें आपके साथ, अनफेयर ना हो जाएं, कोई सिचुएशन ऐसी ना बन जाए. मे बी आप लोगों की सिचुएशन बहुत डेलिकेट है. कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन है कि कोई छोटी सी मिस्टेक सिचुएशन इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकती है. ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है. और ये भी रीज़न हो सकता है कि ये इंसान आपको उस तरह से परस्यू नहीं कर रहे हैं और इतना सोच रहे हैं जैसे आप चाहते हो कि प्रोग्रेस करें चीज़ें, उस तरह से इसलिए नहीं कर रही हैं बिकॉज इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन. इसमें और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, हो सकते हैं ऑब्वियसली. उनको लगता है कि यहाँ से कोई एक उनकी गलत मूव कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है सिचुएशन को. कुछ बड़ा गलत हो सकता है यहाँ पे. आई हैव टू बी वेरी कॉशियस. ये इंसान ये सोच रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आप में से कुछ लोगों की वर्क सिचुएशन है और ऑब्वियसली आपके पर्सन कॉशियस हैं कि ये बात ओपन नहीं होनी चाहिए. फिर लोग रूमर्स सारी इस तरह की चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ऐसा कुछ भी चीज़ें गलत हो जाएंगी बहुत. तो शायद इस वजह से भी वो ज़रा कॉशियस हैं. बट आई रियली फील कि दिस इज़ समवन वेरी मैच्योर, बहुत वाइजली, बहुत स्ट्रेटजाइज करके चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं. दैट्स हाउ दे फील. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया. मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. 8Q444 KPEIJD. सो आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है. YN222T. सो नंबर 7 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. हमारी रीडिंग में आया है CKA.
KFC मे बी आपको KFC पसंद है. A G W F H. गेट रेडी विद मी. मे बी आप इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है. इसको देख के मेरे जहन में आया. H J C P Y. सो डेफिनेटली आपका आंसर आया है, देख लीजिए. C Q U 444. एंड यहाँ पर मुझे पेट वर्ड नज़र आया है. सो मे बी आपका कोई पेट है आपके पर्सन का. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई वर्ड आप बना सकें. सो ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.